राजस्थान सरकार की राज्य सरकार ने नगर निकाय और पंचायत चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत दी है और सीएम भजन लाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का आगाज हो गया है। आज से 15 जुलाई तक चलने वाले इन शिविरों में एक ही जगह पर कई विभागों की सेवाएं मिलेंगी और इन शिविरों में पट्टे जारी करने, सड़क और नालियों की मरम्मत, जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण सहित अनेक नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन शिविरों में पट्टे, नामांतरण, लाइसेंस, लीज की होल्ड, ब्याज और शुल्क में छूट, पेंडेंसी खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है। और इस अभियान की एक और बड़ी बड़ी बात यह है कि वित्तीय राहत है। सरकार ने राशि एकमुश्त जमा करने वालों के लिए ब्याज में 100% तक छूट की बात कही है और इतना ही नहीं, कुछ मामलों में 60% तक की विशेष छूट भी मिलेगी। दरअसल सूबे के मुखिया भजन लाल शर्मा की मंशा है कि राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी फ्लैगशिप योजनाओं का सीधा लाभ आमजनों तक पहुंचे और राजस्थान में विकास के साथ साथ जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन हो। इधर कांग्रेस ने इन सभी शिविरों पर सवाल उठाए हैं और इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि आखिर शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का जनता को कितना लाभ मिल रहा है। इन शिविरों के माध्यम से जनता की समस्याएं किस हद तक सुलझेंगी, प्रशासन और कितना अधिक जवाबदेह बनेगा और कांग्रेस इन शिविरों को लेकर के जो औपचारिकताओं के आरोप लगा रही है वो कितने सही है। हमारे आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और आज जो हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो एक ही जगह पर कई विभागों की सेवाएं मिलने वाली हैं। राहत शिविरों का होने वाला है आयोजन। पट्टे से लेकर पेंशन सारे काम एक ही जगह पर अब हो सकेंगे। ये बड़ा कदम है सरकार का, राज्य सरकार का। और अब शहर शहर पहुंच रही है, गांव गांव पहुंच रही है भजन लाल सरकार। पट्टे से लेकर पेंशन के काम भी एक ही जगह पर हो सकेंगे अब। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। महराज सिंह बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश कटारा कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील झालानी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और राजस्थान में, पूरे राजस्थान में इनकी काफी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। सुशील जी की बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का इंडिया न्यूज राजस्थान पर और हमारी प्राइम टाइम डिबेट में। सुशील झालानी जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राजस्थान को बेहद करीब से अगर कोई जानता है तो वो आप हैं। बहुत अच्छे से राजस्थान की समझ रखते हैं आप और पत्रकारिता इतने लंबे समय तक की है आपने। एक सवाल इस बीच आपसे, जिस तरीके से राज्य सरकार ये कदम उठा रही है, भजन लाल सरकार ये कदम उठा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में? सुशील जी। भजन लाल सरकार का जी ये कदम बहुत महत्वपूर्ण कदम है और लोगों के बीच में, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये कदम है और लोगों के बीच में जाने का एक मौका है। और जो इन्होंने एक विस्तृत योजना बनाई है, एक ही जगह इनके सभी समस्याओं का समाधान, चाहे वो नाली की समस्या है, चाहे वो पट्टे की है, चाहे उसकी है, वो एक ही जगह। और ये एक तरह से पहले जैसे प्रशासन अब ये इसमें ग्रामीण जोड़ दिया है एक साथ और इससे इनको लाभ भी बहुत जबरदस्त मिल रहा है, मौका भी है कि आने वाले चुनाव में, और ये मोदी जी की मंशा भी थी, एक डायरेक्शन भी है कि लोगों के बीच में जाए, मन में जाए, ये लोगों को योजनाएं बताएं और उनको लाभान्वित करें। तो वो ये इसको बहुत महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि वहां पर लोगों के बीच में जाने का मौका मिलेगा, उनकी समस्या
जानने का मौका मिलेगा। और यदि सरकार की अच्छी वो है तो समाधान भी त्वरित होंगे। और पॉलिटिकल बात यह है कि आने वाले चुनाव में निकाय के चुनाव, निकाय और ये नगर निगम के, पंचायत राज के, पंचायत के, ये चुनाव में इनका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं इस कदम को, बंगाल सरकार के कदम को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। और ये जो एक निर्णय लिया है, इसमें जैसे पॉलिटिकल वोट चल रहा था तो उसमें भजन लाल की एक, जैसे कहते हैं कि सक्षम, कि वो राजस्थान को बहुत अच्छे ढंग से आगे ले जा सकते हैं। ये भजन लाल के लिए ये बहुत, और लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, ये है भजन लाल सरकार कमजोर है, लेकिन ये कुछ लगातार जो निर्णय यानी जो लिए जा रहे हैं तालमेल के साथ, सेंट्रल और वो मोदी जी की, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भजन लाल जी का इसमें बहुत अच्छा एक सशक्त लीडरशिप की बात सामने आई। और रही उसकी बात कि ये चुनाव निश्चित है, चुनाव के बाद फिर चुनाव निश्चित है, तो लगातार लोगों के बीच में जब जाएंगे तो एक संपर्क बनेगा। और संपर्क के बाद लोग भी इस अभी तक तो दुनिया भर की भ्रांतियां हैं, जब लोगों के बीच में जाएंगे तो वो भ्रांतियां भी दूर होंगी। जो सरकार चाहती है लाभकारी योजनाएं, उनको जो लोगों तक पहुंच पाएगी। बस ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं इसको बहुत, और बल्कि इसका जो नाम भी दिया है ना, कि जो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में हर उसके नीचे पट, हर तरह की समस्या, इसी तरह की समस्याएं होती हैं, पट्टे की है, नाली की है, और वो एक ही जगह प्रशासन वहीं पहुंच रहा है और अब आपके बीच में है, तो इसका लाभ भी मिलेगा लोगों को। मैं तो इसको महत्वपूर्ण कदम मानता हूं। सपना है, उनकी सरकार का ये सपना है। ठीक है। महाराज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से आपकी सरकार अब ना सिर्फ शहर बल्कि गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो क्या क्या योजनाएं हैं आम जनता के लिए? किस तरीके से इन शिविरों के माध्यम से आप मदद करेंगे आम जनता की? एक बार विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा की एक नई संस्कृति का विकास हो रहा है। और इसमें जनता सरकार के पास नहीं बल्कि सरकार जनता के पास जा रही है। और जब ग्रामीण सेवा शिविर के माध्यम से सरकार जनता के पास जा रही है तो ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो राजस्व से संबंधित हो, चाहे वो किसी के जमीन के रास्तों का प्रकरण हो, चाहे चारागाह भूमि के ऊपर हो रहे अतिक्रमण हो, यही नहीं, ग्रामीण को जिस समस्या से आए दिन मुकाबला करना पड़ता है, स्वच्छता का हो, पंचायती राज का हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, वहां पे आधार कार्ड की समस्या हो, या उसका मूल निवास प्रमाण पत्र हो, विवाह प्रमाण पत्र हो, सारे प्रमाण पत्र ऐसे करके कुल 22 विभाग जनता के बीच में जाकर, पंचायत मुख्यालय पर जाकर, जनता के बीच में जाकर वहां पे समाधान करेंगे। और यह परंपरा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर विकसित हो रही है। इससे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दर्शन था अंत्योदय का, उसका सकारात्मक रूप से और पूरा 100% क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर हो रहा है। पर आप देखिए दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जिसने इतने वर्षों तक राजस्थान में शासन किया, वो जनता को सिर्फ
दफ्तरों के चक्कर पे चक्कर लगवाती रही, पर उनका समाधान नहीं किया। और आज सरकार जनता के बीच में जा रही है तो मैं देखता हूं कई कांग्रेस के नेताओं को दिक्कत होती है। क्यों? वो चाहते ही नहीं क्योंकि जनता का समाधान हो जाए, जनता की समस्या का समाधान हो। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जनता हमेशा समस्याओं में इधर उधर चक्कर लगाती रहे, दफ्तरों के चक्कर लगाती रहे। पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी को इससे समस्या हो रही है। जनता के लिए कर रही है और आम जनता ने उन्हें चुन करके यानी आपको बिठाया हुआ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के कामों से संतुष्टि रही होगी, तब तो आपको मौका मिला महराज जी। ये बात भी तो समझने वाली है ना। राजेश कटारा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। राजेश कटारा जी, सवाल आपसे यही है, इस योजना को और इनकी इस पहल को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस कैसे देख रही है? राजेश कटारा जी। देखिए, मेरे साथी प्रवक्ता जी ने भी कहा था कि सरकार जनता के बीच में जा रही है। सरकार तो है ही नहीं ग्रामीण, सरकार जनता के बीच में नहीं जा रही, अफसर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो सरकार की जाने की तो हिम्मत ही नहीं है जनता के बीच में जाने की। सरकार ने तो ग्रामीण सरकारी छीन रखी है। अभी आपने देखा होगा 2.5 साल हो गए, अभी चुनाव ही नहीं कराया ग्रामीण ने। अब आप बताइए कौन सुनेगा? अफसर सुनेंगे। आज भरतपुर में सरकार ने छीन रखी। आप सुने, आप थोड़ा सा महराज जी मैं आपके पास आऊंगी, पहले राजेश कटारा जी को एक बार बोल लेने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। जी बोलिए राजेश जी। बिल्कुल, 2.5 साल से आप सरकार नहीं दे पा रहे। गांव में कोई पार्षद नहीं है, गांव में कोई सरपंच नहीं है, गांव में कोई प्रधान नहीं है और जिला प्रमुख नहीं है। अब सरकार आपको ध्यान हो तो आप बताइए, कोई प्रशासक लगा दिया गया सरकार है, नहीं जा रही, सरपंचों के सारे अधिकार सरपंचों के पास है। वाला नहीं। आज देखा होगा भरतपुर में एक जनप्रतिनिधि से ईओ ने तू तड़ाके से बात करी। जनप्रतिनिधि कोई नहीं पूछ रहे हैं आपके सरकारी कर्मचारी, जनता की क्या सुनेंगे बेचारे? जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, वो सुनते हैं जनता की, वो समझते हैं उनकी नब्ज। ये सिर्फ ढकोस लाए। आप सिर्फ एक काम कर दीजिए, किसानों के साथ ही न्याय कर दीजिए। कृषि मंत्री जी जिन सरकारी अफसरों को लेकर दिन में साथ लेकर घूमते थे और रात को वही अफसर उगाई करते हैं, रात को वही लोग भी जाते हैं और वही मंत्री जी को दस्त पहनाते हैं। पकड़े भी कांग्रेस असली मुखारबंद आपका ये है, असली चेहरा, चाल चरित्र चेहरा भाजपा का ये है कि आप दिन में उनको साथ ले घूमते, रात में उगाई करते और वही मंत्री जी को पकड़े जाते हैं। चाल चरित्र चेहरा आपने नहीं है। आप बताइए क्या हुआ उसमें? अब आप बताइए, आज सुनिए, जो ऑटो में बैठी रही, आपका भी टाइम मिलेगा, आप सुनिए, देखिए जो अफसर ऐसा कर रहा है वो दूसरे दिन पकड़ा भी गया है। आप देखिए, आप सुनिए बात, ये अनुशासनहीनता है। आप इस तरह से पीछे बोल रहे हो, आपका नंबर आएगा, आप बोल सकते हो बिल्कुल। अगर ऐसे करोगे तो डिबेट आप कर लीजिए। मैडम आप समझाइए, आप सुनना, आपका जवाब आपको टाइम मिलेगा जवाब देने का। महराज जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए मैंने आपको पूरा समय दिया है, सुशील जी को समय दिया, आपको समय दिया, तब राजेश जी नहीं बोला। मैं आपसे चाहूंगी कि प्लीज गरिमा को समझिए और राजेश जी को राजेश जी समय दीजिए। महराज जी आपके उस समय के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार। देखिए मैंने आपको पूरा समय दिया था, ऐसे चर्चा हो ही नहीं पाएगी, ऐसे चर्चा हो ही नहीं पाएगी। महराज जी समझिए, बड़े प्रवक्ता हैं आप बीजेपी की, कई बार आप चर्चा में बैठ चुके हैं। महराज जी बोलिए, आप कोई बोलना है तो आप बोलिए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी ने आप कोई बोल रहे हैं तो आप बोलिए, आपका समय आएगा जब बोलना। जब घोटालों की बात आएगी तो वो भी बोलने पे आएंगे। कुछ होता रहा नहीं और राजेश जी को बोल लेने दीजिए, बार बार बोल रही हूँ मैं, ऐसे चर्चा हो ही नहीं पाएगी, नहीं हो पाएगी चर्चा ऐसे। अगर न्यूज पढ़ते हो महराज जी आप शांत हो जाइए, बार बार बोल रही हूँ मैं। क्या है राजस्थान के, आपने गर्त कर दिया, पूरा जयपुर जाम की स्थिति में करा है, पूरा राजस्थान में खड्डे खुदे पड़े। आपने देखो जाम की स्थिति से निजात दिला दीजिए आप जयपुर को। आपने कुछ किया है, हॉस्पिटल में आप कुछ कर रही, हॉस्पिटल के छत में डाल देंगे, पेशेंट उसमें परेशान हो रहे हैं बेचारे, और ज्यादा घायल हो रहे हैं पेशेंट। आप देखिए, आप थोड़े से ऊपर के काम कर दीजिए। राजेश जी एक सवाल है, ये जो पहल की गई है सरकार की ओर से, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? राजेश जी ये जो पहल की गई है सरकार की ओर से, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, ये बताइए। राजेश जी मैं आपकी समस्या समझता हूँ। परेशान राजस्थान में सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता हो रहे हैं और वो इसलिए हो रहे हैं
कि अशोक गहलोत जी को नमस्कार करें या सचिन पायलट को नमस्कार करें, क्योंकि आपके अरे नेता भैया वो आपकी 5 सरकार साल है, आपकी ये सरकार रही, ये तब आपकी एक सरकार दूसरे है। से क्राइम लड़ते में रहे। नंबर 1, और आज भी राजस्थान सब क्राइम में सबके सब देश में नेता एक नंबर 1। दूसरे से लड़ रहे ये हैं। आप लोगों का हर बार का हो गया, आपस में आप आपके चर्चा कर रहे थे, आम जनता को को सुनी नहीं पाती है। बार बार बोल रही हूँ मैं, राजेश जी को बोलने का मौका दीजिए। महराज जी मैं आपको पूरा समय दूंगी, अपनी बात आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। अभी जब मैं मौका दूंगी आप एक एक करके जवाब दे दीजिएगा, जितने घोटाले गिनाने हैं, जिसका नाम लेना है आप ले लीजिएगा। राजेश जी अपनी बात को पूरा करिए। देखिए, राजस्थान में जिस तरह से इस सरकार ने 3-3 बार डीएलसी बढ़ा दी, एक साल में 3 बार, कांग्रेस शासन में 5 साल में एक बार भी नहीं बढ़ी। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, महिला जी को बता दीजिए क्या हो रहा है, ये जनता को क्या सुविधाएं देंगे। अगर जयपुर को जाम से निजात दिला दें, यही बहुत बड़ी बात है कि भाई जयपुर को जाम से निजात दिला दी, गड्ढों से निजात दिला दी। पूरा जयपुर और पूरा राजस्थान 2.5 साल से किस तरह से आपदा में त्रस्त हो रहा है, आप देखिए। आपने देख लिया कृषि विभाग का मामला, तो आपने किस तरह से रिश्वत ली जा रही है और मंत्री जी उनको साथ लेकर घूमते हैं। तो ये किसानों के साथ मतलब फर्जी नकली बीजों को भी मान्यता दे दी गई, लैब में भी पूरा भ्रष्टाचार, पूरा सिस्टम भ्रष्ट से डूबा हुआ है। राजेश जी, कटारा जी, वो लोग पकड़े गए हैं। अब फिर शुरू, आप पॉइंट लिख लीजिए, आप पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा और आप कितनी कांग्रेस की बुराई कर लेना, आप राजेश जी अपनी जवाब बात देना। पूरी कर लीजिए आप। जी राजेश जी बोलिए। हाँ, आप सुनने की क्षमता रखिए। और देखिए, पेंशन की बात कर रहे हैं, पेंशन तो कांग्रेस ने शुरू की थी। 2014 में गांव गांव में कैंप लगाए, सब लोगों को पेंशन की। आपने जरूर राजस्थान में 1 लाख लोगों को मरा दिखा दिया कि वो मरे, वो उनकी पेंशन बंद कर दी और वो वापस एयू के और कई जगह चक्कर काट रहे हैं। वो देख रहे हैं कि साहब हम तो जिंदे हैं, हमको मरा दिखा दिया। अफसर बोल रहे हैं भाई आप तो मर गए, आप तो देखिए कागज में, उनको कागज दिखा रहे हैं। इस तरह का घपला इस राजस्थान के अंदर चल रहा है। क्राइम में आपने देख लिया किस तरह का। अभी आज पेपर में देखा होगा आपने, उप मुख्यमंत्री की बेटी को अपहरण और हत्या की धमकी दी गई और वो बड़े ही संवेदनशील गोपनीय तरीके से वो बाहर जा रही थी घूमने के लिए। किसके पास वो नंबर आ गए, आप देखिए। भ्रष्टाचार की देखिए यहाँ अति हो जाती है कि दिया कुमारी मुख्यमंत्री जी के नंबर, उप मुख्यमंत्री जी का हमारे पास भी नंबर नहीं है, और वो उन लोगों के पास नंबर पहुंच गए और उनको धमकी दे दी, उनकी बेटी को अपहरण करने की धमकी तक दे दी। अब देखिए आप प्रशासन क्या चल रहा है, क्या सरकार चल रही है, आप देखिए इस तरह की। आप जनता को ये क्या राहत दिलाएंगे, आप बताइए। आप जनप्रतिनिधियों तक की सुनवाई नहीं हो रही। आज एक जनप्रतिनिधि को इस तरीके से भरतपुर में मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, उसमें एक ईओ ने इस तरीके से धमका दिया। आप देखिए क्या हो रहा है। भारत के नक्शे में आपने देख लिया किस तरीके से राजस्थान टॉप पे बना हुआ है। 20 बच्चे रोज गायब हो रहे हैं, जनता की कोई सुनने वाला ही नहीं। किस तरह से हो रहा है। आईपीडी टावर कांग्रेस बना के गई, हॉस्पिटल में आज तक वो शुरू नहीं हो पाया, आप बताइए। रिफाइनरी 2014 में उसका शिलान्यास हो गया, आज तक कुछ नहीं कर पाया, बताइए उसको। और जब उसको उद्घाटन करने का टाइम आया तो उसमें आग लग गई। तो ये गांव गांव में घूमने से कुछ नहीं होगा। आप चुनाव कराइए, जनता की सरकार दीजिए, ग्रामीण सरकार दीजिए, तब आपको कुछ होगा, लगेगा कि हाँ सब क्या है। आज देखिए चिकित्सा मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, क्या प्रसूताएं कैसे, क्या नाच के आई थी क्या। आप बताइए, मंत्री जी किस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या होगा, जनता क्या उम्मीद लगाएगी इनसे। ठीक है, आप पेपरों के हेडलाइंस बन जाइए, परंतु लगता नहीं जनता को कोई फायदा होगा। और जनता भी बेचारी निराश हो चुकी है आप लोगों की सरकार से। देख लिया जनता ने कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप बताइए। आज भी एक नर्सिंग कर्मी ने सुसाइड कर लिया बेचारे ने। तो आप देखिए जगह जगह कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों आप को आत्महत्या की बात कर रहे हो, 2018 से लेके 2023 तक ठीक है, सबसे बोलिए महाराज जी। सुसाइड कोटा के अंदर हुए थे। हमारी सरकार में वो सुसाइड नंबर रेट आएगा, कम हुई बता है। दीजिए। आप सिर्फ इतना बता दिए, जाम से मुक्ति कम मिलेगी जयपुर शहर और राजस्थान को, खड्डों से मुक्ति कम मिलेगी, जाम से असली मुक्ति खाद मिल बीज गई कम है, मिलेंगे मेट्रो राजस्थान में, आप व्यवस्था बताइए। का काम चल रहा आप इतना है। ही बता दीजिए। आपकी चिंता जायज है, आपकी चिंता यह है कि आप कांग्रेस जिंदे के लोग मरा कार्यकर्ताओं दिखा दिया, को उनको आप अपने जिंदा ही कर नेतृत्व से दीजिए। आप मुक्ति कागजों कब में मरा दिखा मिलेगी, दिया आपने जिन जब लोगों को। कांग्रेस आप पार्टी बताइए, संगठित होकर तो कुछ हॉस्पिटलों की जनता हालत के कब लिए कुछ सुधार काम, दोगे आप। कुछ मुद्दे हॉस्पिटलों में उठाएगी। आग लगना कब बंद हो जाएगी, हॉस्पिटलों को छत गिरना कब बंद हो जाएगी, आप इतना ही बता दीजिए। स्कूलों की छत गिर रही, वापस बरसात आ रही है, ऐसा ना हो पिछली बार जैसा राजेश जी, झालावाड़ आप में जैसा सुनोगे क्या हुआ। मेरी 8 कुछ बच्चे बात? बेचारे जबकि उसमें अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने। उनकी हालत सुधार दीजिए, बरसात का समय आ रहा है, नदी नालों की सफाई कर दीजिए। आप नदी नालों की सफाई नहीं कर पा रहे, उसमें कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। 40% कमीशन नदी नालों में। अभी जयपुर के अंदर ही मानवीय के नाले में देखा आपने कि नाला सफाई नहीं हुआ और उसमें भी आपने कमीशन खा लिया, उसमें भी पेमेंट उठा लिया। आप जनता की काम करिए, जनता आपको देखेगी। ये भाषणों से नहीं करेगा राजस्थान, भाषणों के आपके जहां से मर नहीं आएगा राजस्थान। आपने देख लिया 5 महीने के अंदर ही क्या हो गया था। आपने 5 महीने में चुनाव हुए, 50% जमीन खिसक गई आपकी राजस्थान में। राजेश जी, तो आपको अब काम ठीक करना है पड़ेगा। राजेश जी, ठीक है, महराज जी को बोलने दीजिए, जवाब दीजिए महराज जी। आपने, मुझे लगता है कि अब तक आपने नोट कर लिया होगा। देखो, जिस कांग्रेस पार्टी के लिए
और कांग्रेस पार्टी के ही नहीं बल्कि हम सबके आदर्श महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और उन गांवों में रहने वाले लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए जब सरकारी तंत्र गांव देहात में जाता है ग्रामीण सेवा शिविर के माध्यम से, उससे कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति होती है, क्या चिंता कांग्रेस पार्टी को होती है कि कांग्रेस के प्रवक्ता आग बबूला हो जाते हैं? नहीं, चुनाव कराइए ना, 2.5 साल से कहां सो रहे थे आप? राजेश जी सुनिए, आप सुनने की आदत मैंने 2.5 साल से कहां सो रहे थे आप? 2.5 साल से आप कहां सो रहे थे? चुनाव कराइए, 2.5 साल बाद आपको याद आ रही है किसी आपको चीज क्या की? समस्या है? क्योंकि आपकी बिल्कुल पार्टी नहीं। ने पूरे ग्रामीण के लोगों को, पूरे जनता को दफ्तरों के चक्कर लगाते रही। आखिर उन ग्रामीणों की समस्याएं समाधान हो जाती तो आपको क्या दिक्कत है? पर कांग्रेस पार्टी कभी चाहती ही नहीं थी कि ग्रामीण लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक ही चीज चाहती है कि किसी प्रकार जनता इस दफ्तर से लेके उस दफ्तर तक, इस नेता से लेके उस नेता के तक चक्कर काटती रहे। और आपकी सरकार, आप किस मुंह से बात कर रहे हो? आपकी सरकार 5 साल तक 2020 से जो आपका पायलट अशोक गहलोत विवाद हुआ था, पंचायती राज की स्थापना कांग्रेस ने की थी। आप लोगों ने क्या आज जब हमारी सरकार जनता के बीच में जाके, गांव देहात में जाके जनता के जन कल्याण का काम कर रही है, अंत्योदय अंतिम व्यक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का आज जब सरकार काम कर रही है, जनता सरकार के पास नहीं आ रही है। इस शिविर के माध्यम से सरकार जनता के पास आ रही है, और आपकी सरकार ने जनता को सिर्फ सरकारी दफ्तरों के चक्कर कटवाए। आपको बड़ी आपत्ति हो रही है। अरे महात्मा गांधी जी तो ये कहते थे क्या कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उस अंतिम व्यक्ति में बैठे, अंतिम छोर पर बैठे हुए गांव ढाणी देहात में बैठे हुए व्यक्ति का काम होना चाहिए, पर आपको इससे बड़ी आपत्ति हो रही है क्योंकि आपकी सरकार ने कभी जनता की सुध ली नहीं थी। आपकी सरकार, याद करो 2020-2022 का वो आपकी सरकारी राजनीतिक संकट, जिसमें आपकी सरकार सिर्फ होटलों में बैठ के गाने सुनती रही। कौन सा गीत था वो? बेवफा तेरा यो मुस्कुराना। ये आपके विधायक बैठ के होटलों में सुनते रहे। अशोक गहलोत जी, अरे आपके कैबिनेट मंत्री ने आपके पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए, 10-10 करोड़ रुपए देकर विधायक खरीदे गए, और आज भी आपके पास राजनीतिक नेतृत्व का संकट है। आपकी समस्या यह नहीं है, आपकी समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है। आखिर किस अरे भैया, कांग्रेस की बात करने आए हो क्या आप? किस आप कांग्रेस की बात करने आए हो कि यहाँ पे शिविर का काम करने आए हो, शिविर लगा रहे हो आप अपने बात मत दबाइए, कांग्रेस की बात मत करिए। आप भ्रष्टाचार को, इस भ्रष्टाचार से राजेश जी, एक सवाल है मेरा। महाराज जी आप शांत हो जाए तो मैं सवाल पूछ लूं। महाराज जी आप शांत हो जाइए तो मैं सवाल पूछ लूं। देखिए आपने जवाब दे दिया, मुझे लग रहा है इतना समय काफी होता है। महाराज जी इतना समय काफी होता है। महाराज जी मुझे लगता है इतना समय काफी होता है। किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है राजस्थान में? ठीक है, ठीक है, दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों शांत होइए। सुनिए मेरी बात, आप दोनों शांत होइए। एक सवाल है मेरा राजेश जी से। राजेश जी से मेरा एक सवाल है। देखिए राजेश जी, जिस तरीके से अगर सरकार ये योजनाएं चला रही है, सरकार एक शिविर का आयोजन कर रही है, राजेश जी पंचायती राज की स्थापना किसने करी थी? आपने करी थी क्या? आप बताइए, आप चुनाव ही नहीं करा पा रहे हो। आप दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं तो आम जनता क्या सोचेगी ये बताइए। आप तो चुनाव ही नहीं कर पा रहे हो, चुनाव कराइए ना। आप इतने क्यों डरे हुए हो? आपको पता नहीं क्यों चिंता हो पंचायती रही राज की है? स्थापना कब हुई थी आप बताइए? पंचायती किसने की पंचायती राज की स्थापना? आपने क्या क्या ऐसा कर दिया? आपने जनता को, गरीब जनता को लूटने को सिवाय कुछ नहीं किया। 3 बार डीएलसी बढ़ा रहे हो। हमने 2000 यूनिट किसानों को दी, आपने कितनी यूनिट किसानों को बताइए यार, उस यूनिट को कितना बढ़ा? आप अपनी डिबेट चला रहे हैं, आप लोग अपनी डिबेट कर रहे हैं। आप एक बार जाके घर पे ये डिबेट देखिएगा, फिर समझिएगा कैसा स्क्रीन पे लग रहा होगा। हर आदमी को दी, आप उसमें क्या क्या कर रहे हो? आप किसानों को कृपया आप शांत होइए, आपस में चर्चा मत कीजिए। जन सम्मान निधि कुछ नहीं, जन सम्मान निधि क्या होती है? जन सम्मान निधि आप तो मुझे बता दीजिए, हमारी सरकार दे आप रही तो है। ये बताइए 2000 यूनिट बिजली फ्री हमने दी एक किसान को, आप उसको कम कर रहे हो ज्यादा कर रहे हो? राजेश जी शांत हो जाइए, महाराज जी आप भी शांत हो जाइए। अगर आपके पास समय हो तो हमारे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। महाराज जी आपको मैंने पूरा समय दिया है,
अब बीच में आप प्लीज मत बोलिएगा, जो गेस्ट है उनको उनका स्क्रीन टाइम दीजिए, उनको बोलने का मौका दीजिए प्लीज। राजेश जी, एक छोटा सवाल आपसे है, जिस तरीके से सरकार ये योजनाएं चला रही है, शिविर का आयोजन किया जा रहा है और अब आम जनता को इधर उधर विभाग दर विभाग भटकने की जरूरत नहीं है, उनको जो उनकी समस्याओं का समाधान है वो अब एक शिविर के माध्यम से मिल जाएगा, क्योंकि आम जनता के पास कई समस्याएं होती हैं। तो आपको और कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही है इन शिविरों से, क्या आपत्ति आ रही है सामने? देखिए, हम तो चाहते हैं कि सरकार कुछ काम करे, परंतु सरकार की कोई मंशा ही नहीं है काम होने की। सरकार ने काम किया तब तो शिविर का आयोजन हुआ। राजेश जी देखिए, जो सरकार साल में 3-3 बार डीएलसी बढ़ाती हो, जिस सरकार में हॉस्पिटलों की हालात हो, जिस सरकार में बेचारे बुजुर्गों की पेंशन को खा जाती है सरकार, 1 लाख लोगों को जिंदों को मरा दिखा दिया, उनके घर कोई सर्वे करने नहीं गए आप लोग, उनको ही मरा दिखा दिया। अब ये क्या करेंगे? आप जनता की सरकार नहीं चुन पा रहे हो, गांव में जाकर के आप चुनाव नहीं करा पा रहे हो, और जनता के बीच में सरकार नहीं, अफसर जा रहे हैं। अब आप इनकी नीयत में खोट आप देख लीजिए, मन में खोट देख लीजिए, मन में दोष देख लीजिए, ये क्या जनता के लिए काम करेंगे बताइए आप? अगर इनकी जनता के साथ काम करने की सरकार नहीं है क्या? तो ये लोग सरकार चुनते आज ग्रामीण सरकार क्यों नहीं चुन पा रहे हो आप बताइए? बार बार सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से आपको फटकार लगती है, फिर उसके बाद माफीनामा पेश करो। कंटेनर में कोर्ट इस सरकार को लग चुका है, कितनी बार आप बताइए? बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है भाई, हाई कोर्ट बोल रहा है भाई चुनाव कराइए, चुनाव कराइए। फिर क्या आपत्ति है आपको चुनाव कराने में? आपकी अगर नीयत साफ है तो चुनाव कराइए, जनता को दीजिए, जनता की सरकार। अगर आप काम करना चाहते हो, मतलब आप क्या राजतंत्र छोड़ना चाहते हो, आप पंचायती राज की जब स्थापना हुई तो किस लिए हुई थी ना? अब आप सुन ही नहीं रहे हो, आप सुनना ही नहीं चाहते हो। आप बताइए, जब पंचायती राज की स्थापना नेहरू जी ने की तो उनका यही सपना था कि गांव में आखिरी आदमी बैठे हुए क्योंकि सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। महाराज जी, मैंने आपको पहले बोला था, पॉइंट बना लीजिए, जवाब आपको ही देना है, जवाब आपको ही देना है कांग्रेस का। महाराज जी, आपको बीजेपी ने यहाँ बैठाया हुआ है, जवाब आप ही देंगे महाराज जी। आप बताइए, 2.5 साल से क्यों नहीं चुनाव करा रहे हो? आप चुनाव कराइए, 2.5 साल से क्यों नहीं चुनाव करा रहे हो आप? 2.5 साल से बताइए ना, क्या क्या परेशानी आ रही है चुनाव कराने में? मतलब हाईकोर्ट से भी बड़े हो गए क्या आप लोग? कितनी बार फटकार लग चुकी हाईकोर्ट से सरकार को। अब देखिए, अब निर्वाचन आयोग में आपने निर्वाचन आयोग के लिए कहा, अरे भैया गहलोत जी की सरकार नहीं है, कहाँ गहलोत आप क्या आप अपनी बातों का जवाब नहीं दे रहे हो। आप अपनी बात करिए ना, आप गहलोत जी की बात करने से जनता का भला नहीं होगा। काफी देर से सुशील जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके नाम से लोग वोट। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। आप ठीक है, मुझे सुशील जी का रुख करना है, सुशील जी का रुख करना है मुझे। आप महाराज जी, आप जवाब दे लीजिएगा, आपको पूरा समय दूंगी मैं। मुझे सुशील जी का रुख करना है। सुशील जी, आप दोनों पक्षों को सुन रहे थे, इस बीच मेरा सवाल सुशील जी आपसे ये है कि क्या जो सरकार ने ये शिविर लगाने की बात सोची है, और सरकार की इस पहल के बाद क्या आम जनता और सरकार के बीच, और एक और बात, प्रशासन के बीच दूरी कम होगी? सुशील जी, मेरा मानना यह है कि मान्या जी, कि ये जो डिबेट है, इस पर्टिकुलर हमको ये बताया जाता है कि अपन को यहाँ फोकस करना है। हमारे भाजपा प्रवक्ता भी हैं और हमारे कांग्रेस प्रवक्ता भी है। बहुत अच्छी बात है कि सरकार ग्रामीण में उसको सेवा की बात कर रहे हैं, सेवा और सारी समस्याओं का समाधान के लिए सरकार जा रही है। मेरा जहां तक ख्याल है, भाजपा प्रवक्ता का तो ये होना चाहिए कि उन चीजों को जो यानी लोगों के बीच जा रहे हैं, जो लाभ जो उनकी समस्या है, उनको जा करके इनका समाधान कराए। और कांग्रेस मित्र, ये तो अच्छी बात है, आप यही चाहते हैं कि पब्लिक जो है उनको राहत मिले। तो आप यदि नहीं हो रहा है तो आप उस क्षेत्र में उस चीज का विरोध करिए जो नहीं हो रहा है, तो सार्थक बहस होगी। अब हो ही रहा है कि हम बात तो कर रहे हैं, ये अपन शिविर की बात कर रहे हैं, या जगह जगह हम ये बात कर रहे हैं कि लगाए जा रहे हैं, ये पट्टे मिलेंगे, अब उसी तक हैं और लोगों को लाभान्वित दोनों। मतलब कांग्रेस तो इन चीजों को इस ढंग से देखिए कि यदि नहीं हो रहे तो उनको करवाए, कि ये नहीं हो रहे उनको लोगों के बीच में जाए। ये भी एक राहत है, ये भी एक लोगों के बीच में, उनको भी आगे चल के चुनाव लड़ना है, तो पब्लिक का ही तो काम होगा।
ये मेरा कहने का अर्थ है। बाकी ये जाने तुमने ये किया, उन्होंने ये किया, उससे कोई सार्थक बहस मेरे को तो लगता नहीं कि कोई। और ये बहस होती है, इसमें कहीं ना कहीं चीज निकल के आती है कि इसके इससे इस तरीके से लोगों को जो है राहत दी जा सकती है। यहाँ पर वही पुराने घिसे पिटाई के है कि ये किया था, उन्होंने भी किया था, उन तक नहीं पहुंचा। मेरा तो इतना सा है, जर्नलिस्ट मैंने सुझाव दिया है कि ये फिर कह रहा हूँ लास्ट में, ये एक अच्छी पहल है, लोगों को राहत देने का एक बहुत बढ़िया मौका है, और इसका आपको पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा लाभ भी मिलने वाला है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जनता जनार्दन सब कुछ होती है, उनको राहत देंगे तो आपका जो है आशीर्वाद भी मिलेगा। मेरा इतना सा कहना है कि अपन बहस को एक उसमें ले जाते हैं, बिल्कुल लाइन से परे। तो मेरा इतना ही सुझाव है। और आज का विषय भी सीमित ही है कि सरकार, भजनलाल सरकार ने एक अच्छा वो पहल की है लोगों तक बीच में जाने की, उनकी समस्या के समाधान के लिए एक ही जगह सारी समस्या को दूर। और कांग्रेस को भी ये भी वो ये चाहते हैं पब्लिक और राहत, और उनमें से देखे ना फील्ड पर जाए कि किसको नहीं मिली राहत, किस तक बात नहीं पहुंची। मेरा ये ठीक है। हेमराज जी, अब मेरा सवाल आपसे है, मुझे उम्मीद है कि आप अपना जवाब देंगे, उसके बाद आप राजेश जी को सुनेंगे। एक सिंपल सा सवाल कि इन शिविर के जरिए क्या आपकी सरकार की मंशा क्या है? आम जनता की जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करना, जवाबदेही तय करना, लापरवाह अधिकारी जो हैं उनकी जवाबदेही तय करना, या फिर आम जनता के बीच अपनी पकड़ बनाना आगामी चुनाव को देखते हुए? देखो, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, सुशासन, सेवा, सम्मान, इसके साथ इसी मिशन को लेकर सरकार काम कर रही है। और ग्रामीण सेवा शिविर व शहरी सेवा शिविर के माध्यम से सरकार बिल्कुल जीरो लेवल पर जाकर आम जन की जो समस्याएं रहती है, जिन समस्याओं से हर व्यक्ति हमेशा पीड़ित रहता है, चाहे वो रास्ते का प्रकरण हो, चाहे वो उनके प्रमाण पत्र का प्रकरण हो, चाहे आबादी भूमि से संबंधित प्रकरण हो, चाहे आबादी विस्तार का प्रकरण हो, और पंचायती राज के अंदर अभी प्रशासक लगे हुए हैं, तो वहीं पर कई प्रकार के प्रमाण पत्र जो अटके हुए हैं वो वहां पे तुरंत समाधान हो जाए। सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक सारे अधिकारी एक छत के नीचे वहीं बैठेंगे और वहीं सबका समाधान हो जाए। बहुत सारे ऐसे करके पूरे 22 विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां रहेंगे, उनका तुरंत समाधान हो जाए। जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटना पड़े, फाइलों के चक्कर नहीं काटना पड़े, उनकी समस्याएं फाइलों में दबके नहीं रहे, और फाइल से बाहर निकलकर तुरंत समाधान वहीं पर हो जाए। इसी मंशा को लेकर सरकार जनता के बीच में जा रही है, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को भी सरकार की इस अभिनव पहल का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आखिर ये भी तो चाहते हैं कि जनता का समाधान हो। 5 साल ये लोग नहीं कर पाए, तो आज हमारी सरकार कर रही है, तो इससे कांग्रेस पार्टी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और इस कांग्रेस पार्टी को सरकार की इस पहल का स्वागत करना चाहिए। ठीक है। राजेश जी, कांग्रेस जी, मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी बोलिए सुशील जी, बोलिए। इसमें बहुत अच्छी बात चर्चा हुई है, और इन्होंने बता भी दिया कि वहां क्या होगा। पर एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको भी इनसे पूछना चाहिए कि ये जो जिनको बोलते हैं कि अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है, और यदि इसमें वो नहीं कर पाए या उनके कोई वो है, तो यानी इस बात का भी प्रावधान होना चाहिए, सुनिश्चित करें कि ये काम जो है ऐसा नहीं है कि भाई हमने ले लिया, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी हो, और यदि उसमें कोई गलती होती है तो उसको इस बात की
कहते हैं ना कि उसको सजा भी हो पाए, हम्म क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। हम्म। बिल्कुल तो सुशील जी, जब आपका हम बहुत अच्छा सुझाव है। और यह इसको संपूर्ण करने के लिए ये ऐसा हो रहा है, और सरकार की साफ मंशा है इसमें। किसी भी जो भी दोषी अधिकारी होगा उसका भी क्या कहते हैं वही वही निर्णय होगा, और जनता की समस्या एक ही छत के नीचे वही समाधान होगा। और सरकार की जब मंशा साफ है तो मुझे विश्वास है कि आप जो सुझाव दे रहे हो उसका 100% समाधान होगा। बात में प्रवक्ता साहब, मैं आपको एक, अब आपके लिए और लोकप्रिय एक सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है, एक शिविर में सभी समाधान हो जाएं। पर मैंने बहुत लंबा अनुभव है कि देखने में बहुत अच्छी लगती है ये योजनाएं, लेकिन सुनिश्चित होनी चाहिए ये। और दूसरे, जैसे कहते हैं 100% निदान शिविर लगाए जाते हैं, इसलिए लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जिन जिन चीज के लिए आपने ये शिविर लगाए हैं उसका 100% निदान होना चाहिए। जब ये तो आप लोगों की मंशा है कि निचले से निचले प्रत्येक व्यक्ति का काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को राहत मिले, और दोषी जिसके दोषी ये अधिकारी या कर्मचारी, उनको निश्चित रूप से उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो भी चीजें सामने आती हैं उनके पीछे सिस्टम, और वो तो है, पर दोषी वो हैं जिन्होंने इसको अब तक होने नहीं दिया या हुआ नहीं, कोई भी कारण रहा। पर मेरा यही सुझाव है। और भाजपा प्रवक्ता जी से, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है, इस समय सरकार उनकी है, उन्हें ये इस बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ये जितने भी लोग आपके हैं उनको स्पॉट पे जाना चाहिए, निकाल के लाना चाहिए। और मैं तो साहब एक राजनीतिक बात कर रहा हूँ, कैसा बढ़िया समय, कितना बढ़िया टाइम आ गया कि आपको आगे जो चुनाव है वो निकाय और ग्रामीण क्षेत्र के ही है, और उसमें आपको जाने का, रूबरू होने का मौका मिल रहा है, समस्याओं को पता पड़ रहा है, उनका समाधान तो निकलेगा, नियत अच्छी है तो। और ये जो अधिकारी है इनका काम सिर्फ करना है, उनसे कराइए, उनको राहत मत दीजिए, उनको ये, और ये उससे ऊपर उठिए। क्योंकि ये मैंने ये भी देखा है कि जो ये लाए जाते हैं अधिकारी या कुशल, ये इन पर हाथ होता है। बस मैंने कोई क्रिटिक बात नहीं की, मैंने भाजपा की एक अच्छी जो वो पहल की है, अच्छे लेकर आई है योजना, उसके लिए आपको फीडबैक दे रहा हूँ। ठीक है राजेश जी, सवाल आपसे है। ठीक है सुशील जी, राजेश जी सवाल आपसे है। जिस तरीके से ये शिविर अभी लगाए गए हैं, लेकिन अभी नगर निकाय के चुनाव होना बाकी है, पंचायत चुनाव की तिथियों का इंतजार कब से किया जा रहा है, वो तिथियां अभी तक मिली नहीं है। तो ऐसे में ये शिविर आपको क्या लगता है कि इसका राजनीतिक असर कितना देखने को मिलेगा, या फिर ये सरकार ने सोची समझी मंशा के तहत ये शिविर आयोजित किए हैं सरकार ने? क्योंकि लगातार विपक्ष भी मांग कर रहा था कि चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया जाए। देखिए, सरकार इन शिविरों के माध्यम से नवज टटोलना चाहती है जनता की, कि जनता की क्या, जनता किस तरीके से परेशान है। इसलिए जनता का कोई प्रतिनिधि इन शिविरों में नहीं जाएगा, सिर्फ सरकार के अधिकारी इन शिविरों में जाएंगे। दूसरा, सरकार को देखिए, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इस पर बात करनी चाहिए। इससे सरपंच जो प्रशासक लगे हुए हैं वो जनता का आपके कोई प्रॉब्लम है क्या? आपके कोई प्रॉब्लम है क्या बीच में बोलने की? आपको डिबेट करनी तो आप अकेले बोल लीजिए, आप सुनना ही नहीं चाहते। महाराज सिंह आप शांत रहिए, महाराज सिंह जी आप शांत रहिए, राजेश कटारा जी को बोलने दीजिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अकेले डिबेट कर लीजिए। क्या है, आप लोग सुनना ही नहीं चाहते, आप अपनी थोपना चाहते हो। जनता आपको दिखा देगी रास्ता, जो आपको दिखा दिया आपने, देखिए 12 सांसद आपके चले गए, आपने अंता में देख लिया अभी क्या हासिल हुआ आपका, आप अंता में देख लिया ना आपका क्या हासिल हुआ। आप यही चाहते हो तो चलाइए ना, क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप जो सुनना ही नहीं चाहते किसी चीज को, ये तो जनता सुना देगी आपको। आप हिम्मत हो तो चुनाव कराइए ना, तो आप ग्रामीण सरकार के, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। आप बताइए, देखिए, आप तसल्ली से सुनिए, चीजों को सुनना अच्छी बात है, जनता को सुनने दीजिए। आपने सुनाया, आपने सारी चीज सुनाई, हमने सुनी ना, हमने आपकी सारी चीज सुनी ना। अब आप नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, जनता सुना देगी आपको। देखिए महाराज सिंह जी, मैं बार बार कह रही हूँ, आप जोर से बोल बोल के अपने पापों को, सरकार के पापों को ढकना चाहते हो, तो जनता सुन रही है आपकी। आप देखिए, अगर ऐसा रहेगा तो मैं सुशील जी, मैं आपका फिर से रुख करूंगी।
सुशील जी, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए मैडम, जिस तरह से अनुशासनहीनता के सुशील जी, साथ मैं आप आपका डिबेट रुख करोगे, करती हूँ। तो डिबेट में देखिए, कोई जिस प्रॉब्लम तरीके नहीं है। से आप ये मुझे डिबेट लगता नहीं इस करने तरीके से के चर्चा हो लिए पाएगी। बताइए, सुशील जी, मैं आपका रुख फिर आपने करूंगी। पापों को देखिए, सुनना ही नहीं चाहते सरकार हो। एक और जनता पंचायत इनके चुनाव की पास बात जवाब करती देगी। है। बताइए ना, एक शब्द न्यायालय नहीं के सुनना इंटरप्शन के चाहते। बावजूद इनके सरकार अभी की तक बत्तियां तिथियां फिरती सामने आ नहीं पाई है। सरकार पंचायत की चुनाव की, आपको खोल नगर के निकाय चुनाव की कोई तिथियां आ नहीं पाई हैं। ऐसे में ये योजनाएं और ये शिविर जो सरकार चला रही है, इसका आप कितना देखिए, असर माइक बंद आपको लग रहा है कि अगर पड़ने मैं वाला सुनना है, और चाहता हूं क्या तो ये माइक सरकार ने बंद सोच करिए। समझ कर के ये किया आप है? देखिए, इस तरह से कोई डिबेट नहीं होगी, इस तरह से डिबेट नहीं हो सुशील जी, सकती। आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप दोनों शांत नहीं हो रहे। महराज सिंह को मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप मैं भी शांत बोलने रहिए, आप दूंगा। शांत रहिए, वो नहीं आप शांत हो रहे बोलोगे हैं। तो मैं भी बीच में बोलूंगा। सेवा शिविर का मैं भी बीच में, कांग्रेस कोई पार्टी ग्रामीण सेवा उपयोग कर शिविर रही नहीं है, है। सिर्फ लूट का प्लान है राजस्थान की जनता को। कोई ग्रामीण सेवा शिविर नहीं। इस तरह से 2.5 साल से कहां सो रहे सुशील थे जी, आप आप लोग? बोलिए। क्यों कर पहले रहे हो? आप जनता शहरी सरकार के सरकार बीच हमने में जा लगाए थे रही ना, है, हमने तो लगाए आप थे इसका ना। विरोध क्यों कर प्रशासन, रहे शहरों हो? के संघ प्रशासन महराज ग्रामीण को जी, क्यों आपकी बंद एक कर भी दिया बात आपने? समझ में क्यों नहीं आ रही नियमों है। को बदस्तूर रखा? आप लोग महराज जी, रखते हैं ना आपकी एक भी बदस्तूर बात में। समझ में नहीं आप आ रही है। आप लगाते खुद हैं ना सोचिए, स्टूल जनता लगाए। आपको किस हमने आधार 10 पे लाख जज पट्टे करेगी? दिए। आपने कितने पट्टे दे दिए 2.5 साल के अंदर? बता दीजिए आप। राजेश जी, अब आप भी बता शांत हो दीजिए जाइए। कितने पट्टे कितने दे दिए सरकार आपने। जा रही है ना। आपके रोडों की क्या स्थिति है? आप बता दीजिए। जगह जगह खड्डे पड़ रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं ना। आप अरे रोडों उन पे कोई गड्ढों को भरने के लिए ही जनता तो से सिर्फ सरकार भाई जनता के के अलावा बीच में उनको जा कुछ रही दीजिए। है। जनता से टैक्स और के अलावा भी कुछ आप दीजिए। लोगों ने जनता पूरा के लिए देश गड्ढे में डाल दिया। आप सुनिए, आप कुछ नहीं कर पा रहे। जनता आपसे बहुत त्रस्त है। पूरे और सुशील जी, इसी आप करके बोलिए, रखे क्योंकि ये शांत नहीं होंगे। और अब मैं आपको बता रही हूँ, ये शांत नहीं होंगे। डिबेट खत्म होने का टाइम आ जाएगा, ये चुप नहीं होंगे। फिर ये बोलते सार्थक चर्चा नहीं होती है। भाजपा ने जिस तरह से सबसे ज्यादा बना रखा बोला है है किसी ने, तो वो है राजस्थान के महराज जी और अंदर, राजेश जी। फिर भी दिक्कत है तुम लोगों को। आज फिर से जेलों यार में आप बैठे दोनों हुए की आवाज डाउन अपराधी कीजिए। मुख्यमंत्री को 4-4 बार धमकी दे रहे हैं, हाई कोर्ट को फिर आने पता की नहीं धमकी कहाँ दे का रहे हैं। मुद्दा आप ले जा रहे हैं आप राजेश खबर नहीं जी। सुना पा रहे। बात हो रही है सरकार की शिविर की, आप मुख्यमंत्री की धमकी पे बात ले जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार सुशील जी, आप बोलिए। क्यों कर रही है? सुशील जी, आप बोलिए, क्योंकि ये शांत नहीं होंगे। आप बोलिए, आप बोलेंगे आप अपने आप इनकी आवाज दब जाएगी। आप बोलिए, क्योंकि कोई शांत नहीं हो रहा है। पता नहीं कैसे ये चर्चा कर रहे हैं। दोनों लोग ही वरिष्ठ है, हर बार ये बैठ चुके हैं डिबेट में, बावजूद इसके इस तरीके का व्यवहार। बोलिए सुशील जी। मैंने आपको बहुत पहले कहा, और आपको भी मेरी सलाह है कि जब आप सब्जेक्ट देती हैं तो जो वो है, और तभी सार्थक परिणाम निकलेंगे डिबेट का। कि आपने कहा कि सेवा शिविर जो लोगों के बीच में ये जा रहे हैं सरकार, और वहीं तक अगर ये डिबेट को इस तरह दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो क्या है, डिबेट का जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आ पाते, सार्थक डिबेट नहीं हो पाती। और मैंने आपको बहुत पहले कहा है कि अच्छी बात है ये जो है ये लोगों के बीच में जा रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताएंगे, मोदी जी की खुद की मंशा ये है कि उन्होंने तो डिटेल में ये डायरेक्शन है कि मंत्री और जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, लोगों के बीच में जाए। और तीसरी बात यह है कि अपन सारी चीज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, इसको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। यह है कि आने वाले जो चुनाव है, अभी आपके निगम के चुनाव है, निगम के बाद पंचायत राज के चुनाव है, इसके बाद फिर कुछ चुनाव और पैदा हो जाएगा। तो मेरा इतना ही कहना है कि सार्थक डिबेट हो, कुछ परिणाम निकले, कोई सुझाव सामने आए। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक ही लाइन में कह दूं कि समस्या है तो समाधान भी है। समाधान ऐसी होता है चर्चाओं से बात सामने आती है। तो मेरा यही है कि मैं हर बार सार्थक डिबेट में विश्वास रखता हूं। और दूसरी बात, उसके परिणाम आने चाहिए। हमने हर डिबेट को देखा, नेशनल लेवल पे बड़े बड़े चैनल में देखा है कि वो वहां चले जाते हैं 50 साल पहले। ये साहब तुम्हारे यहाँ भी तो ऐसे ही हुआ था। अरे किसी पीड़ित की यदि है बलात्कार हुआ है तो बात पीड़ित की करनी चाहिए। तुम्हारे राज में भी तो हुआ था, पहले ज्यादा होते थे, यहाँ आंकड़े ये नहीं, सीधी सीधी बात। और सीधी, और बल्कि दोनों को मिलकर इसमें, दोनों यानी भाजपा भी और कांग्रेस भी, अरे आप ये काम करो ना कि जो भाजपा जिनका राहत नहीं पहुंचा पाई, कांग्रेस जाए, उनको भी जाना है पब्लिक के बीच में, भाई इनको राहत दिलवाइए, इनको दीजिए, इनका ये काम नहीं हो रहा है। तब तो मैं कहता हूँ ये गलत लोग सोच रहे हैं कि जो आदमी राहत दिलाएगा, जो पार्टी राहत दिलाएगी, और पब्लिक बेवकूफ नहीं है। पब्लिक
उसी को सपोर्ट करेगी जो सीधे सीधे लाभ पहुंचाएगी। ठीक है। विरोध करने से केवल पब्लिक ओपिनियन अपने फेवर में कर लेना, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। दोनों को जाना है पब्लिक में, दोनों को चुनाव लड़ना है। और इन्होंने तो बहुत अच्छी, भाजपा ने तो बहुत अच्छी, सभी सही समय पे ये जो यानी ग्रामीण में इनमें शिविरों का जो किया है, बहुत अच्छी। भजनलाल जी की मैं तो सरकार की तारीफ करूंगा कि बहुत अच्छी समय पे, बहुत सटीक समय पे ये शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बस मैंने जो अपनी एक लाइन जोड़ी थी कि ये और लोगों का, देखो भाजपा कोई ये नहीं, भजनलाल मुखिया है, बाकी तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये जो लोगों के बीच में जाए और उनको लाभ दिलवाएं, ये होना चाहिए, मेरा कहना है। और मेरा सार्थक डिबेट में विश्वास है, और मैं केवल डिबेट में आऊं, और मैं भी अपना एक समय, इसलिए मैं कहता हूं कि डिबेट हो तो सार्थक हो, बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसको समाधान की ओर ले जाए। ठीक है। राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? और मेरा राजेश जी से भी, इनसे भी अनुरोध है कि जो चीज से मान लो आप सहमत हैं, तो कम से कम भाजपा प्रवक्ता से कि हाँ ये बात सही है, और हम इसके लिए एक सुनिश्चित करेंगे। राजेश जी और इनकी पार्टी हमेशा विरोध करती है। इनको पता नहीं क्या आपत्ति है कि क्या कहते हैं कि जनता का समाधान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को और इनके प्रवक्ताओं को दोनों को आपत्ति है। ठीक है महराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए, आपने पूरी डिबेट में राजेश जी को बोलने का मौका नहीं दिया। आप खुद भी सोचिए, जब आप विपक्ष को सवाल पूछने का, बोलने का मौका नहीं देंगे तो क्या चर्चा होगी? आप सोचिए, डिबेट किस लिए होती है? सार्थक चर्चा कुछ निकल करके सामने आए ना। हम तो सार्थक चर्चा नहीं, के लिए अब आए ठीक है, हैं। कोई नहीं। अब मेरा एक सवाल, नहीं नहीं नहीं, मेरा एक सवाल सर, खत्म, टाइम नहीं है हमारे पास। एक सिंपल सवाल मेरा आपसे, छोटा सा सवाल, छोटा सा, कि सरकार इतना वृहद स्तर पर ये शिविर चला रही है आम जनता की मदद के लिए, जन जन तक योजनाएं पहुंचे, तो इसका कितना असर होगा? और ये शिविर किस तरीके से आप लोगों ने शेड्यूल किया है? एक ये शॉर्ट में बता दीजिए, किस तरीके से ये शिविर आप लोगों का शेड्यूल हुआ है? देखो, 12 जून से, यानी कि आज से ये शिविर शुरू हो गया है। 15 जुलाई तक यह शिविर चलेगा। सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक एक ही छत के नीचे पूरे 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी वहां रहेंगे, और वहीं पर ऑन द स्पॉट